तो जी हाँ गाइज, आपके लिए मैं हाजिर हूँ लेकर क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2021 का मैथमेटिक्स का पेपर जो है, आपका गणित का पेपर जो हो चुका है वायरल। ये एमपी बोर्ड का हमारा जो है मैथ सब्जेक्ट का पेपर है। तो आपको जो है टोटल इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना और पूरा का पूरा जो है आंसर इसको जो है कॉपी पर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है पूरे क्वेश्चन का, क्योंकि ये पेपर जो है मुझे जो है किसी तरह से एमपी बोर्ड से वायरल पेपर मुझे मिल चुका है। तो ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपका जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका प्यार मिला तो मैं अदर सब्जेक्ट का भी आपके लिए जो है वायरल पेपर अपलोड करूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्लास 9 का ये वार्षिक पेपर हमारा है, ठीक है। ऐसा ही पेपर जो है आपका वार्षिक परीक्षा अभी जो एमपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका आना है। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, यानी 90% जो है इसी से क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं समय दिया गया है 3 घंटे का, यहाँ पे समय लिखा है और मैक्सिमम जो आपका मार्क 100 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दिया हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी पूरा लास्ट तक देखना है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पूरा क्वेश्चन देखना है, और मैं इसका आंसर भी अब तक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो सभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर के हैं। पहला है हमारा, एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है। तो एक पद वाले बहुपद को आपको क्या कहा जाता है? एक पदी नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा है, संख्या √7 है एक, क्या है हमारा? परिमेय संख्या है क्या? ये विषम संख्या है या प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या? तो बता दें आपको, ये हमारा इरेशनल नंबर्स कहलाता है, यानी कि हमारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या। और परिमेय हमारा क्या होता है? जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। लेकिन P/Q इक्वल नहीं होता है किसके? P/Q होता है हमारा इक्वल नहीं होता है 0 के, ठीक है, नॉट इक्वल 0, ठीक। इसके बाद ऑड नंबर आप जानते हैं 1 3 5 7 9, ठीक। और नेचुरल नंबर भी आप जानते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, जो गिनने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? y = 0, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इस वीडियो पर बने रहना है, क्योंकि आगे इसमें हम सारा क्वेश्चन दिखा देंगे, समझा दे रहे हैं आपको हिंदी में, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी दिया गया है। आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन में लिखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवें क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप जानते हैं कि हमारा जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज हमारा ऐसे बनता है। तो तीनों कोणों का योग, हमारा अंतः कोणों का योग जो है इंटरनल एंगल्स होता है हमारा 180 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बराबर बराबर लेते हैं तो 60-60 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, यदि 90 का हो जाएगा, और ये हमारे कितने कितने हो जाएंगे? 45 के हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना होता है? 180 होता है हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक। यहाँ पे साथ देखिए सारा क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में मिल जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए और सारा आंसर इसका अपने कॉपी पर लिखते जाइए, ठीक है। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यही क्वेश्चन जो आपके वार्षिक पेपर में मैथ के एग्जाम में आने हैं, तो आपको वीडियो पर बने रहना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका लिखा सत्य असत्य दिया गया है। तो सत्य असत्य के क्वेश्चन में आपको जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आप जानते हैं कि हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? क्या एक पूर्णांक हो सकता है? तो बिल्कुल आपका जो है प्रत्येक परिमेय संख्या होता है हमारा P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है? Q ≠ 0, यानी कि हमारा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा पूर्णांक हो सकती है, यानी कि 1 से लेकर आगे कहीं तक हो सकती है, लेकिन हमारा कभी होल नंबर नहीं हो सकता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सत्य हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो है राइट लगा लेना है, यानी सत्य है हमारा। सेकंड, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है क्या? तो बिल्कुल एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी ये भी हमारा सत्य है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो क्या होता है क्या? तो 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख क्या सरल रेखा होता है? तो आप बताइए। तो आपको बता दें इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर पे, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल जो हमारा शांत रेखा होता है उसे अनिश्चित रूप से क्या है? दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सत्य हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में आपको लिखा है,
पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है, तो बता दें पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको इसमें जो है फाल्स लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आंसर देख लीजिए इसका इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो आपको बता दें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक शब्द में उत्तर यही लिखना है आपको, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, इसलिए क्या होता है, ये वास्तविक होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात कितनी होती है? तो घात आपका जो है, जो सबसे ज़्यादा हो वही इसकी घात कहलाती है। तो इसकी सबसे ज़्यादा घात किसमें होगी, 5x³ में, यानी कि आपका जो है इस पर घात हो जाएगा 3, ठीक है। तो यही आपका घात है। और तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। तो ये भी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है, यानी कि कहा जाता है, ठीक है, राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पे देखिए, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या होता है? तो गुणांक क्या नहीं होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मल्टीपल में आपको डायरेक्टली क्या करना है, देखिए x² का पूछा है, यानी कि 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी गुणांक क्या होगा, 1 हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन में लिखा है, समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख कैसा होगा? तो क्या रैखिक होगा या फिर कुछ और होगा? तो आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसके साथ आपको इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद देखिए पहला हमारा लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें समबाहु यानी कि तीनों कोण हमारे कितना होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये भी हमारा 60 का होगा और ये भी हमारा 60 का होगा और हमारा ये भी 60 का होगा, ABC, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसमें, ठीक। इसके बाद सेकंड पे देखिए, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज यानी कि 4 कोण होंगे ऐसे, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त कैसे होते हैं? क्या सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? जानते हैं आपके समान जो त्रिज्या वाले होते हैं इनको बोलते हैं समरूप, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समरूप कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, समरूप। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज हमारा ऐसा होता है, ये A और ये भुजा B, ये C, तो इसका परिमाप यानी कि सबको जोड़ देना पड़ता है, तो A + B + C, लेकिन अर्ध परिमाप बोला है इसलिए इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, /2। तो इसका राइट आंसर हमारा A + B + C/2, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु आपका होता है कोण, तो कोण का हमारा जो होता है वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1/3 πr²h हमारा शंकु का होता है और बेलन का हमारा होता है πr²h, यानी कि हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और आपको जो है इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि 90% मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके वार्षिक पेपर MP बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे पहला हमारा लिखा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा C नंबर पे हो जाएगा। प्रायिकता का योगफल कितना होता है? तो आपको बता दें कि प्रायिकता का हमारा जो योगफल होता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, अभी थर्ड वाला कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में आपसे क्या लिखा हुआ है, यदि आप सेकंड आपसे नहीं बन रहा है तो पहले थर्ड पर जाइएगा। आपको भी ऐसे ही करना है पेपर में, अगर क्वेश्चन आते हैं तो जो नहीं बनता है उसे छोड़ दीजिए, अदर वाले कर लीजिए, तो उसका सेकंड जो आपसे नहीं बन रहा है वो ऑलरेडी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमारा थर्ड पे दिया है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति कहलाती है आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? तो घटना के घटने की प्रायिकता होती है हमारी क्या होती है, ये होता है 0 से 1 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा लिखा है, अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा होता है? तो अधिकतम बारंबारता वाला पद हमारा बहुलक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा बचा ये वाला आंसर, तो क्या हमारा आंसर 0 होगा? तो प्रायिकता का हमारा योगफल कितना होता है? तो प्रायिकता का हमारा योगफल हमारा हो जाएगा, सीधे सीधे आपको D नंबर पर लगा देना है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले
मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 पर देखिए 10/3 का दशमलव प्रसार करना है, यानी कि इस पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.333। ऐसे ही हमारा होता है दशमलव प्रसार। इसे आप जो है 3.3 करके यहाँ पे आप बार भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अथवा में जो है सरल करने के लिए बोला है, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपको क्या करना है, इसको आप कर सकते हैं, देखो 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8। ठीक, अब आपको क्या करना है, आगे सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं तो आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसके आंसर आप जो है बुक से निकाल कर आपको जो है परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन है उससे आपको आंसर इसके सारे आपको लिख लेना है। तो ये प्रश्न नंबर 7 का देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं, प्रश्न नंबर 8 का ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करते जाइए। अथवा में हमारा दोनों को दोनों जो है आपको स्क्रीनशॉट करना है और सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करके पेपर में आपको जाना है। ठीक है, मैथ्स के पेपर में। तो आप यदि सारे क्वेश्चन कर लेंगे आपको 100 में से 100 मार्क्स आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, ये 9 का क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हमारा ये 10th का क्वेश्चन है और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम दिया गया है, तो आपको 10th का क्वेश्चन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहलाते हैं, जैसे परमेयीकरण यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3 के जैसे सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। क्लास 9 में आप जैसे ही पहले चैप्टर में जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 में आप जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन ये हमारा है। ठीक, प्रश्न नंबर 13 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद ये इसका अथवा का है। पूरा कोड क्या होता है, संपूरक कोड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, किसका आपका 90 डिग्री योग होगा तो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री में कितना होता है, हमारा होता है वो 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक चतुर्भुज का कोड दिया हुआ है और ये इसका अथवा है। और इसके बाद ये कार्तीय तल वाला एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 में, आप इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए यहाँ पे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा ये 17 नंबर क्वेश्चन है और इसका अथवा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अभी इंग्लिश मीडियम वालों का है और ये इसका अथवा है, सर्वांग समता का परिभाषा चित्र सहित लिखिए। 18वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये हमारा 18वें क्वेश्चन का है और इसमें अथवा भी दिया हुआ है। और 19वें नंबर का क्वेश्चन ये है, तो आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है। और इसके बाद ये हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पर। ये हमारा 21वें नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे 22 यानी कि 22वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा सवाल यहाँ पे है और ये हमारा प्रश्न 23वां नंबर क्वेश्चन है। और 24वें नंबर क्वेश्चन जो है इसके नीचे है, स्क्रीनशॉट करते जाइए पूरा और सारे के सारे आपको आंसर इसका लिख लेना है। यदि कोई आपको दिक्कत है क्वेश्चन के आंसर में तो आप हमें कमेंट करिए, हम इसका सोल्यूशन आप तक पहुँचा देंगे। इसके बाद हमारा 25वें नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा है इसके अथवा का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है। तो आई होप सारे के सारे आपको जो है स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। यदि नहीं किए तो एक वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और सारे के सारे 25 नंबर जो आपको मैंने बताया है उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।